रोज फूला चुनको लाती, तेरे कदमों में चढ़ाती, पर तेरे को कोई असर नहीं होना। हंसते काय को? मैं कोई पागल दीवानी नहीं। अपने भगत, अपने भाई, अपनी जोरू को हमेशा अपने साथ रखते, पर अपनी गंगा का कभी फिक्र नहीं हुआ तुम्हें। मेरे को बस इतना बोल दो, कभी तुम्हें शर्म आता कि नहीं? बोलो। पर तुम बोलेगा कैसे? एक तो पत्थर के ऊपर से पुजारी तुमको कैद करके रखा। जब तुम ही चंद्र तो बाहर वालों के लिए क्या कर सकते? पर नहीं, मैं ही भूल करती। जो बड़ी बड़ी कारों में आते, मोटी मोटी नोटों की गड्डियां चढ़ाते, उनकी तुम सुनते। अरे शर्म करो, भगवान होके रिश्वत लेते। राम, सीताराम। ओफो, मेरा सूट इस्त्री हुआ कि नहीं? राम, सीताराम। मेरा जूस लाओ। राम, सीताराम, मेरे जूते लेकर आओ। पाए लागो माँ जी। जीते रहो। सब काम कर लिया सीताराम? काम तो ससुरा हम हर रोज करते हैं माँ जी, पर वो सब लोग हमारा पूरा नाम लेके काहे नहीं पुकारते? पूरा नाम ना पुकारने से तुझे बुखार चढ़ जाता है क्या? बुखार तो नहीं होता माँ जी, परंतु हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हम पूरा से घट के आधा रह गए। खैर जाने दीजिए। ये बताए कहाँ लेके आना है बाजार से? पूछता तो तू रोज ही है, लेकिन करता वही है जो तेरी मर्जी होती है। ये क्या कहते हैं माँ जी? हम तो वही करते हैं जो आप कहते हैं। अंतर सिर्फ यही कि हम कल का ऑर्डर आज लेते हैं, एडवांस में ऑर्डर लेते हैं ना माँ जी। चलिए बोलिए। ये रही सामान की लिस्ट, और सुन, ये आज के लिए है, कल के लिए नहीं। ये तो गजब तमाशा हो गया माँ जी। पहले से ही पर्ची रेडी फॉर खरीदारी। मैं अभी गया खटाखट और अभी आया फटाफट। हाय, ए तरबूज के छिलके, मेरे को देख के हाय हाय करता है। अरे नहीं गंगा रानी, तुझे बचाने के चक्कर में चाचा का जूता पड़ गया। हाय, मैंने तेरे लिए कितनी मार खाई है। हाय, फिर भी तू मेरा कोई ख्याल नहीं रखती। हाँ, कसम खा को बोल, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता हूँ गंगा रानी। तो फिर जा शेरा को मार के आ। शेरा को? अरे नहीं, मुझे अपनी अर्थी नहीं उठवानी है। तो फिर आज के बाद मेरे को कुछ बोला ना तो मैं तेरी अर्थी उठवा दूंगी, समझा कि नहीं? चल पैसे निकाल। ये ले। कभी तो मानेगी। गंगा, क्या चाहिए तेरे को? 2 रोटी और दाल दे। ए पिद्दी के, ये क्या है? नल्ली, तेरे लिए, फुगट में। मैं सब जानती, काहे को पॉकेट में डालता। निकाल इसे। ये नाली नहीं तो खुद को डाल ले। टकलू रोटी दे। देखने में मलाई, अंदर से खटाई। अबे चूत, पीछे हट। हट जा शेरा, मेरे को जाने दे। शादी के लिए हाँ बोल दे और चली जा। मैं तेरे को कितनी बार बोली, मेरे को तुझसे शादी ना को करनी, ना को करनी, ना को करनी। और अपन तेरे को कितनी बार बोला कि अपन को शादी करनी तो सिर्फ तेरे साथ करनी, तेरे साथ करनी, तेरे साथ करने। चाचा मार जूता। नहीं चाचा, नहीं चाचा नहीं मार रहा। आई, चाचा किधर है? माटी मिला। अरे आंख है क्या बटन दिखाई नहीं देता? आई के टक्कर मार दिया। अयो मेरी रोटी। ई गजब तमाशा देखो, शैम्पू की बोतल और सास की बोतल तोड़ डाली, और ऊपर से गोश्त, कीमा, अंडा, सारी तरकारियों का कचूमर कर दिया। और ये अम्मा कर रही है अपनी दाल रोटी के लिए। ये 320 रुपए का नुकसान कौन भरेगा? तो तू यहाँ है? हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी घरवाली ने हमारा नुकसान कर दिया है। मैं इसकी घरवाली नहीं। तो बाहर वाली होगी। तू मेरे को बाहर वाली बोला? अंदर बाहर आपस के बीच में समझ लेना। आपकी इन्होंने 320 रुपए का नुकसान किया है। निकालो। निकालो। ये क्यों? और दो। नहीं 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 पहलवान जी, हमारी पूरी दुनिया घूम गई है। हमका रास्ता दिखाई दो। तो ये लो, सीधा तीर की तरह निकल लो। ठीक है। मुझे अकेला छोड़ के न को जाओ। इतना जबरदस्त सॉलिड सहारा है आपके पास देवी जी। ये गुंडा मेरा कोई नहीं होता। गुंडा बोले? जबरदस्ती पीछे पड़ा है। ई का गजब तमाशा है पहलवान जी। बताओ। अयो माँ। अरे पहलवान जी,
हम तो केवल बतियाते हैं और आप हैं जो गधे की तरह दुलत्ती झाड़ते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है जी। अबे ओ भैया मर जाएगा अपन क्या। सुनो पहलवान जी, हमारे गांव में पंडित पारसनाथ शुक्ल थे। वो कहा करते थे बच्चुआ सदा भागने वाले के अगाड़ी और मारने वाले के पिछाड़ी रहा करो, नहीं तो हाथ पैर तोड़वा लोगे। इसलिए हमने भी भागने का बहुत रियाज किया है। बहुत रियाज किया तूने? जी हाँ। पकड़ो। हाँ हाँ पकड़ो। तेरी साला इधर ही कूदा था, कहाँ गया? भाई साहब आपके दाएं तरफ गया है। दाई तरफ? हाँ। है? ये तो भैया की आवाज है। आजा पकड़ भाई से। तेरी तो साले। अरे भैंसे इधर। तेरी का भैया। अरे तू रुक जा साले। अरे साले, तेरा छोड़ आ जा। खाया साला। आजा साले, खाया हुआ था। अबे कहाँ गया? अबे निकल बाहर। अबे किधर है? अबे साला बाहर निकल। अबे भैया बाप का दूध पिया है तो सामने आ जा। आजा आजा पकड़ भैंसे। ठहर जा साले, मैं तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा। अबे रुक। अबे तेरी को। अरे तू फिर टकराने आ गई? ये साइकिल ना ही कार है। पहिया चढ़ जाता तो तेरी हड्डियों का सूरमा बन जाता। मेरे को बचा लो। हाँ? बचा लो? किससे बचा लो? अरे पहलवान जी राम राम। आइए आइए। राम राम। जयराम जी की। अब हम पहलवान जी की सेहत का राज समझ गए हैं। कहा है कि तुम रोज आगे आगे भागती हो और ये तुम्हारे पीछे, फिर किसी न किसी मुर्गे को दुहाई देके इनसे भिड़ाई देती हो। हाँ, उस दूसरे की तो हड्डी पसली बराबर हो ही जाती है और पहलवान जी की कसरत। हाँ, लगे रहो लगे रहो। सुनो, मेरे को छोड़कर ना को जाओ। ये माटी मिला जबरदस्ती मेरे पीछे लगा है। मैं भगवान की सौगंध खाती, अपने स्वर्गवासी अम्मा बाबा की कसम खाती। मुझे बचा लो। हाँ। यार पहलवान जी, ये छोकरिया इतनी बड़ी सौगंध खा के झूठ नहीं बोल सकती। जाने दो इस छोकरिया को और तुम भी जाओ। अबे लगता साले तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी हुई है। अरे अरे कहा गजब तमाशा करते हो पहलवान जी। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अबे वो साले तू यहाँ से जाता नहीं। कैसे जा सकते हैं पहलवान जी? एक अबला नारी की फरियाद सुन के कोनो ना मर्द ही भागेगा ना। अबे ओए, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम शेरा है। शेरा। अरे शेरा, अरे वेरी गुड। अरे शेरा पहलवान जी, शेर होके काहे को तुम कुत्ते की तरह छोकरिया के पीछे भागते हो? हमारे पंडित पारसनाथ शुक्ल कहा करते थे। तेरे पारसनाथ शुक्ल की अरे ठहरो ठहरो ठहरो, हमने भागने का बहुत रियाज किया है, याद है उधर? हाँ? अबे मर जाएगा मेरे हाथ से तो। लो पकड़ो पकड़ो। रुक। क्यों
कहीं से चोरी करके भाग रही हो? मैं चोर ना को, मैं बेसहारा बेसहारा? एक गुंडे से बच को भाग रही थी। ओह, चिंता मत करो, जो बेसहारा होते उनको सहारा हमारी समिति देती है, नारी निकेतन। नारी निकेतन? हाँ, बिल्कुल आप जैसी दुखियारी और मासूम अबलाओं के लिए। चलिए, मैं आपको अपने अध्यक्ष महोदय के पास ले चलता हूँ, वो आपको इन संसारिक चिंताओं से मुक्ति दिला देंगे। आओ आओ, मारो, आओ आओ। बिजली का झटका लगता है ना? मिश्रा जी, जी? कन्या के लिए कुछ जलपान का इंतजाम कीजिए। अवश्य। जंगली गुलाब डाली से टूटा हुआ, ना कोई आगे ना कोई पीछे, इसे अपने गमले में सजा के रख लीजिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। लेके आता हूं। जंगली गुलाब। डॉक्टर बाटली वाला, बात यह है कि हमारी बाटली में एक बुलबुल आ फंसी है। आप जल्दी से डबल डोज का इंजेक्शन लेकर हमारे बंगले पर आ जाइए। जंगली गुलाब। पापा, डार्लिंग। अरे, ये कौन है? बोलते क्यों नहीं? ए, उठ उठ। कौन है रे तू? मैं गंगा, एक बेसहारा यतीम। साहब जी मेरे को अपने आश्रम में रखने को बोले। आश्रम? क्यों जी, ये कौन सा आश्रम खोला है आपने? अरे जवाब दीजिए। अब समझी। हमेशा मुझे इतने पैसे देके मायके क्यों भेज देते थे, ताकि तुम यहाँ रंगरलियां मनाओ? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं डार्लिंग, तुमको तो मालूम है कि मैं बीमार हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम बीमार हो। बाहर का हलवा खाने वाले घर की रोटियां नहीं खाते। सेठ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ। मैं चलता हूँ। मिश्रा के बच्चे, अभी तेरा मिश्रण बनाती हूँ। क्यों रे, मेरी गैर हाजिरी में सांप के लिए लड़कियां लेकर आता है? कमीने, कुत्ते, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मम्मी पापा के लिए क्रिकेट का बैट लेके आओ। नहीं बेटे, इनके लिए तो मेरी चप्पल ही काफी है। मुझे माफ कर दो डार्लिंग। अभी करती हूँ। ए लड़की, इधर आ, जल्दी आ। चलो, इसे बेटी बोलो। जाओ बेटी जाओ। इससे नहीं, इसे बेटी बोलो। अरे जाओ बाबा जाओ। बेटी बोलो। जाओ बेटी। ए लड़की, सुन ले, आइंदा यहाँ कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? चल जा। शर्म नहीं आती है? 3 बच्चे हो गए फिर भी तुम। सेठ जी, डॉक्टर साहब, आप? मुझे सेठ जी ने डबल डोज का इंजेक्शन देने के लिए बुलाया है। डबल डोज इंजेक्शन? अब नहीं चाहिए, जाइए। क्यों नहीं चाहिए? वो तुम्हारी माँ चली गई इसलिए। चलिए बैठिए। डॉक्टर साहब, लगाइए इंजेक्शन। जी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं, डबल डोज इंजेक्शन। अब मुझे नहीं। डॉक्टर साहब जी, कल से आप रोज इन्हें एक डबल डोज इंजेक्शन लगाइएगा। चलिए। अरे नहीं साहब, नहीं, जब नहीं, देखो कहते हैं डार्लिंग मैं बीमार हूँ। ए भैया, किधर जाता है? अंदर जाते हैं। ये गाय भैंस का तबेला नहीं, क्लब है। यहाँ सब विस्की पीते हैं, दूध नहीं। कम ऑन, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ई कैप और ई वर्दी पहनकर अंग्रेजी ना झाड़, वरना आई कैन ऑल्सो टॉक इंग्लिश, बाक इंग्लिश, फाइट इंग्लिश एंड बाइट इंग्लिश। अंडरस्टैंड यू ब्लडी फूल? ओ भैया ठीक है, पर ये क्लब है। क्लब के दस्तूर के मुताबिक इन कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसा बोलो ना। लो मियां, थोड़ा एडवांस लाओ, जरा कुमार साहब के साथ 2-2 हाथ हो जाए। उमेश सिंह जी, इनका कितना मिलेगा? अरे 50-60 हजार तो मिल ही जाएंगे। कांति भाई के यहाँ मेरा नाम लेके भिजवा दो। अबे खानदानी कंगन है, ऐसे वैसे नहीं है। दूध पी लेना।
अब तो पत्ते देखने ही पड़ेंगे। लगता है खूब जोरों में है आपकी किस्मत। शो। 3 गुलाम राजा बेटा। और ये छक्के बाप का क्या होगा? हेलो मत, जानते नहीं मैं सीडीआई का आदमी हूँ। सॉरी मैनेजर। जी जी। ये सब क्या हो रहा है, हैं? माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और तुम? हाँ? ये तुम्हारे पैसे? हाँ। सारे उठाओ, चलो यहाँ से। अच्छा। राम? सीताराम, आज हमारा पारा बहुत गर्म है। हाँ हाँ, सीताराम। देखो, मम्मी डैडी को ये बात मत बताना। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। इज्जत ऊपर वाला देता है, नीचे वाला लुटा देता है। नीम का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। हाँ सीताराम, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आइंदा घर से चोरी करके कभी जो नहीं खेलूंगा बस। तो कहा बाहर से चोरी करोगे? देखो बबुआ, संभर जाओ। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वह बहुत खराबी है। खानदान की इज्जत का सब कचरा हो जाएगा। देखो सीताराम, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अब की बार बचा लो बस। आइंदा कभी नहीं करूंगा ऐसा। ठीक है, ये बार हम तुम्हारा गजब तमाशा नहीं होने देंगे। हाँ। पर ये आखिरी मौका है, नहीं तो हम तुम्हारा गजब तमाशा कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। चलो, हमें टीना बहन को लेने के लिए जाना है कॉलेज। थैंक यू। इधर उधर आके काम अटका रही हो, चलो गाड़ी में बैठो। तमीज से बात करो राम। सीताराम, चलो बैठो गाड़ी में, घर में बहुत काम पड़ा है। ये गाड़ी है, कोनो बैलगाड़ी नहीं। तुमसे मतलब ये गाड़ी तुम्हारी नहीं मेरे बाप की है। हम कब कहते हैं हमारे बाप की है? बड़ी हो गई हो, जरा तमीज से बात करो। राम। सीताराम, गाड़ी चलाओ। वो तो हम चलाऊंगा ही। हाय डार्लिंग। हाय। लेट लतीफ कहीं के? कहाँ थे तुम? मैं कैंटीन में था डार्लिंग। अबे और तमीज से बतिया, नहीं तो बत्ती से बाहर कर दूंगा। अबे मार खाएगा क्या? ससुर के नाते हमको मारेगा। सूट बूट वाले बाबू, बड़ी भूखी हूँ। 9 रुपए दो, गॉड 9 लाख देगा। जंगली गुलाब, क्या बोले? अरे तुम कैसी हो? देख कर भी पूछते। खैर छोड़ो, वो तुम्हारा नारी का निकेतन, वो आश्रम कैसा चल रहा है? अरे मारो गोली नारी निकेतन को। पहले ये बताओ कि तुम भीख क्यों मांग रही हो? बाबू, ऊपर वाले ने बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, अमीर, गरीब, सब लोगों के आगे एक चीज दी, जिसको पेट बोलते। उस पापी पेट को भरने को भीख भी मांगना पड़ता। पहाड़ राव जी। अरे पहाड़ राव नहीं, पर्वत राव। हाँ वही, क्या ना, भूख के मारे ये माटी मिला दिमाग काम करने को ना को बोलता। अरे तुम भी क्या याद करोगी, आज तुम्हें मैं एक फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ, मगर पहले तुम्हारे ये भिखारन वाले कपड़े बदली करना पड़ेंगे। चलो बैठो गाड़ी में। थैंक यू। हाय हाय, डॉक्टर बाटली वाला, मैं पर्वत राव। मेरी बाटली में एक बुलबुल फंस गई है। मड वाले बंगले पर जल्दी से पहुंच जाओ, एक डबल डोज का इंजेक्शन लेकर। हाँ जल्दी से। ये लीजिए, पूरे 10,000 हैं, बाकी के आप रखिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाय डार्लिंग, हाय। बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने निकली थी, नीचे तुम्हारी गाड़ी देखी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम मेरे लिए ड्रेस खरीद रहे हो ना? यस माय लव। बॉय। ये कुछ भी पसंद करो, सेलेक्ट नहीं बना प्लीज। पहाड़ राव जी। What? यो, तुम बाहर नहीं आओगे। अरे डार्लिंग, तुम तो जानती हो कि मैं बीमार हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बीमारी मैं ठीक करती हूँ। ना रहोगे तुम, ना रहेगी तुम्हारी बीमारी। सबके सामने नहीं। तुम्हारी लड़कियों का भूत तो मैं उतारती हूँ। शर्म तो नहीं आती है? मत मारो, हरकतें ऐसी करते हो और फिर मत मारो।
ये लो। अरे मैं तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ अच्छा, अरे मुझ में क्या कांटे लगे हैं? हाँ मेरे हाथ तो सकते नहीं। ये आपकी सौतेली माँ है। रिश्ताना को पूछो। ये बताओ, तुम्हें कीमत मिली ना इसकी? हाँ जी मिल गई। हाँ। अरे मैडम जाइए, उन्हें बचाइए। उनका आपस का मामला वो खुद निपट लेंगे। ये लो। अरे आज नहीं छोड़ने की। ये ले। अरे रुक। हाँ ये ले। अरे चल चल ठीक है। हेलो। हेलो देखिए। अभी हम फोन में कैसे देखें? कुमार साहब घर पर हैं? नहीं, जिम खाना गए हैं। वो आएंगे तो उनसे कहिएगा कि बीना का फोन था। कह देंगे बीना जी। बीना। हेलो। सुनिए। सुनाइए। कुमार साहब को फोन दीजिए प्लीज। कुमार बबुआ घर में नहीं है, जिम खाना गए हैं। अच्छा, आए तो कहना मीना का फोन आया था, मुझे जल्दी फोन करें। ठीक है मीना जी, कह देंगे। बीना मीना, कुमार बबुआ कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? हेलो, कुमार बबुआ घर में नहीं है, जिम खाना गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हम उनके पिताजी के नौकर बोल रहे हैं। अच्छा नौकर, उनसे कहना मेरे मम्मी डैडी घर से बाहर गए हुए हैं, मुझे जल्दी मिले। मैं घर में बोर हो रही हूँ। कहाँ हो रही हो? बोर हो रही हूँ, घर में अकेली हूँ। बोर हो रही हो, घर में अकेली हो? ठीक है, हम आपकी पुकार कुमार बबुआ के कानों तक पहुंचा देंगे रीना जी। अरे आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बीना मीना के बाद रीना जी हो सकता है ना? डरो नहीं, कम ऑन डार्लिंग, कम इन, सिट फॉर अ व्हाइल। राम, कहाँ मर गया? सीताराम। हाँ सीताराम जी, आप इनके लिए एक ठंडा ले आएंगे प्लीज? चाहिए ना? चाहिए ना? चाहिए? तुम यहीं बैठो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ओके? ये लीजिए हिना जी। हिना? हाँ, बीना मीना रीना शीना के बाद हिना जी तो होगा। लेकिन मेरा नाम तो लता है। ओ, तो आप ऊ बिरादरी के नहीं हैं? मैं समझी नहीं। आप कुमार बबुआ को कब से जानती हैं? 3 रोज पहले उनसे मिली थी। ओ, तो आपको उन्होंने कहा होगा कि जिंदगी में आप पहली लड़की हैं जो उन्हें पसंद आ गई हैं, यही बोले थे ना बबुआ? हाँ। हाँ। ये देखिए, आप घबराना नहीं। आई बात समझ माँ? इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखे। Come on darling, I'm ready. Let's go. Bye. अब होगा गजब तमाशा। Fine. टीना डार्लिंग, क्या कर रही हो? अरे बोलो ना। आई? टीना डार्लिंग, you are a sweetheart. 5 बजे मिल रहे हैं ना? नहीं डार्लिंग, मैं 5 बजे नहीं आ सकती। क्यों? 5 बजे तो मम्मी घर पर होंगी और वो मेरा पागल ड्राइवर भी। उस साले को तो मैं वहीं आके मिलता हूँ। ओ नो डार्लिंग, ऐसा मत करना। तुम घर पर आ जाओगे तो मुसीबत हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, उस साले को तो मुझे सबक सिखाना है। अब क्या होगा? ससुर का नाती हमका सबक सिखाएगा। राम? सीताराम। हाँ हाँ ठीक है, ये क्या कर रहे हो? हम ई का तेल पिला रहे हैं। आने दो वो आशिक की औलाद को, फिर देखना तेल और तेल की धाड़। देखो सीताराम, तुमने आज कौशल से कुछ भी बदतमीजी की ना तो मैं डैडी से कहकर तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। अच्छा, टीना बहन, डैडी का आज भारत सरकार भी आ जाए, हमको उसका गजब तमाशा करने से रोक नहीं सकते। वो मजनू को मार मार के पक्का पपीता नहीं बनाया तो हमारा नाम भी सीताराम नहीं। हाँ, लो आ गए मजनू के नाते। हाँ, कहाँ जा रही हो? चलो अंदर जाओ, नहीं तो माँ जी को बुलाते हैं। जाओ।
सीताराम, मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ हाँ देख लेना। हाँ। तू आ गए मजनू के नाती, अब बनाते हैं तो हर चपाती। हरामजादे, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू है किस खेत की मूली? मूली नहीं, हम कड़वा करेला है बेटे। डर मत, हमारे पंडित पारसनाथ शुक्ल कहते थे कि बेटा कभी निहत्थे पर हमला मत करना, तो हम इसे फेंक देते हैं। सीताराम, छोड़ दो इसे। हाँ। अबे रुक, क्या बंदर की तरह गुलाटी मार रहा है? अबे धीरे मार, चोट लगती है। ऐसे नहीं मारने का, इसे कहते हैं दारा सिंह की चक्री। अबे किधर गया? ये है सीताराम का गजब तमाशा। अबे तेरी तो आओ आओ आओ। हाँ, तो मजनू के नाती ये सब पैंतरे तुमने अमिताभ जी बच्चन के फिल्मों से सीखे होंगे, पर कहा है कि अमिताभ जी बच्चन इलाहाबाद के रहने वाले हैं और हम हैं पटना के रहने वाले। वो जब मारते हैं तो बाहर से खून निकलता है, और हम जब मारते हैं तो अंदर से खून निकलता है। कैसे? ऐसे। क्यों? उतरा लड़कियों पे चक्कर चलाने का भूत? या और मार मार के निकाल लूं तुम्हारा मूत? नहीं, माफ कर दो। हाँ ठीक है, बैठ अपनी फटफटिया पे और फटफटाते यहाँ से निकल, समझे? मजनू का नाती। ठहरो। हाँ, डर मत डर मत। ये लो। ये रखो 10 रुपए। घर में जाके गरम गरम दूध में हल्दी डाल के पी लेना, समझे? का पी लेना? गरम गरम हल्दी में दूध। हाँ हाँ, गरम गरम दूध में हल्दी डाल के। हाँ चल फूट यहाँ से। हाँ? स्टार्ट नहीं हो रहा? नहीं। जय पंडित पारसनाथ की। ई का गजब तमाशा तो हमने कर दिया, और कुमार बबुआ का गजब तमाशा तो लता जी कर देंगी। हाँ। ये समोसा कितने का? 100 रुपए का एक। ना कहो ना। हाँ? कहो सीताराम भैया। नमस्ते भैया, 2 डबल रोटी लिख ले। सॉस की बोतल देना, ऑर्डर भी लिख ले। ए भैया। कहा बबुआ? 1 डजन अच्छे आम देना। सड़े हुए आम दिए तो मैं मारूंगा। हाँ कहा? अरे तुम टकराए बिना नहीं मिल सकती हो का? राम। सीताराम। अरे तुम नाम के पीछे काहे पड़े रहते? मालूम तुम्हें सारे मार्केट में ढूंढी, कहीं नहीं मिले। आज मिले। पहले तुम मुझे ये बताओ तुम रहते किधर? अगर तुम्हें हमका मिलना हो तो इधर ही 10 बजे से 11 बजे तक मिलो। ये हमारा फिक्स टाइम है। ये सब हमारे बिरादरी के हैं। अच्छा ये बताओ, घर में सब कुशल तो है ना? हाँ, देव भैया और गीता बहन मिलके सारा काम सिखा दिए। अच्छा? नहीं तो पहले दिन ही छुट्टी होती। हाँ? मेम साहब ऊपर से कड़क पर अंदर से बहुत नरम। और साहब बोलो तो देवता। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम इतना सारा सामान लेते, पैसे नहीं देते? अपना यहाँ खाता चलता है, महीने के महीने हिसाब कर देते हैं हम। अच्छा राम। सीताराम। सीताराम, मेरा खाता भी खुलवा दो ना। खुलवाई देते। देखो भैया, ये है गंगा, अपनी ही समझो। हाँ हाँ, अब से जो कुछ भी मांगे दे देना, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है? हाँ भाई, सब ठीक है ना? पैसा क्या हुआ? कसाई आ रहा है, ढक ढक। कोई हो ना तो अपन को बोलना, फिक्र नहीं करना तुम लोग।
अबे भैया साले। पहलवान जी क्या कर रहे हो? अरे अपन की लौंडिया कहाँ है? कम से कम जोरू के सामने तो सोच समझ के बात करो। जोरू? हाँ। तुम शादीशुदा हो? हाँ। अरे कमाल है यार, मैं तो समझा तू अपनी छोकरी से चिपके ले। अरे जब अपनी जोरू है तो क्यों किसी और लड़की के पीछे हम पड़े? हाँ ठीक है ठीक है। अरे माफ करना बहन जी। वाह, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे तू बोलती थी ना कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बहन ना भाई ना कोई। हाँ अब ऐसा भैंसा क्या? मेरा मतलब भाई कहाँ मिलेगा? ये चल राखी बांध। अरे ना ना बांध बांध। अरे इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे खुशी के मारे भाई मिल गया ना मेरी जोरू को। अच्छा खुशी के मारे। हाँ कोई बात नहीं। ए अड़ो इधर आ। ये लो बहन, अब शेरा की बहन बन गई हो ना, ये रखो तुम शगन। अब अपना मुंह दिखा दो अपन को। हाँ हाँ अब काहे का डर, भाई बन गया है ना, दिखा दो अपना मुंह। शेरा भैया। अरे भैया तेरी तो भाई बने हो, भाई बहन का भी तो प्यार होता है। हाँ। अम्मा को छीना तो मैं समझी तेरे को मेरा ख्याल ही नहीं है, पर तूने ख्याल किया मेरा। रहने को सहारा दिया, मालिक के दिल में बेटी का प्यार दिया। अम्मा की जगह मेम साहब ने ले लिया। भाई बहन नहीं थे, वो भी तूने देव भैया और गीता बहन के रूप में दे दिए। तेरा बहुत कर्म हुआ मुझ पे। बस एक दया और कर दे, उस घर को खुश और आबाद कर दे। अच्छा मैं जाती। हनुमान जी, तुम तो राम जी के खास चमचे, मेरी भी सिफारिश कर दो ना। तुम्हारी बातें तो वो जल्दी सुनते। अपने मालिक से मेरी सिफारिश करोगे तो बहुत उपकार होगा। हाँ? अरे राम, सीताराम, हमारा पूरा नाम लिया करो। हाँ लेती, पर तुम हमेशा मेरे को टकरा आगे क्यों मिलते? हाँ, लो सुनो, ईका का जब तमाशा कर रही हो तुम। हाँ, टकराती तू है क्या हम? हाँ, माफी चाहती। ठीक है ठीक है। और सुनाओ, वो घर में सब कुशल मंगल तो है? अरे वो इच तो नहीं है, तभी तो बातें करने आई थी राम से। फिर वही सीताराम बोलते जुबान करती है का? अरे मैं इस राम की नहीं, मैं उस मंदिर वाले राम की बात करती। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनसे क्या बात कर रही थी? वो इस घर की बात का? घर की हालत बहुत खस्ता। पिताजी को नौकरी नहीं, गीता बहन जवानों को घर में बैठी, मेम साहब की झूठी शान दीप भैया को कोई काम नहीं करने देती। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। पर देव भैया खाना बहुत अच्छा बनाते। अरे वेरी गुड, ऊके लिए रेस्टोरेंट खुलवाई दियो, बात खत्म। बात खत्म। अरे बोला ना वो बिल्कुल करके, बिल्कुल करके। ऐसा काम के लिए पैसा होना मांगता ना, होना मांगता कि नहीं बोलो? ये बात तो सच है। ये बात तो सच है। राम, सीताराम, तुम कुछ मदद नहीं कर सकते? अरे अरे हम नौकर हैं, कौनो सेठ साहूकार नहीं। हाँ ये बात सच है कि माल उधार दिलाई सकते हैं, मगर ये सब जमीन दुकान बर्तन ये सब तामझाम के लिए 50-60 हजार रुपए चाहिए ना। हाँ हाउ हाउ अरे खुश हो जा। क्या हुआ? अरे हो ही गया गजब तमाशा। क्या? वो तेरा भाई है ना शेरा पहलवान, फटाफट काम कर देगा, बस तेरी बोलने की देरी है। ना को बाबा, मेरे को उसके पास जाके अपनी गर्दन नहीं कटवानी। अरे तू इन गुंडे लोगन को नहीं जानती, जिसको भी भाई बहन बोल देते हैं ना उनके लिए जान तक दे देते हैं। तू चल चल उठ, तेरा काम हो गया समझ, चल चल। काम। अरे गाड़ी क्यों रोकी उसने? उस्ताद जी, हाँ
सफर लंबा है, क्या कप चाय मार ले? हाँ भैया जल्दी आना। चल आजा भाई। भांजा मर गए। कहिए क्या पेश करूं? तुम्हारी मूछें भांजे। मामा भांजे, ओ भांजे, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? भांजे, मेरी दीदी मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? क्या हुआ था मेरी दीदी को भांजे? क्या बात कर रहे हो मामा? मम्मी बिल्कुल ठीक है। ये लो सीताराम भैया। कितने पैसे हुए? ईका, तुम्हारे देव भैया का ढाबा चलते ही हम पर पैसे का रोप डालती हो? हम मर्द जात हैं, औरत का माल नहीं खाते। ये भी तो तुम्हारे ही हैं। तुम्हारी वजह से ही तो उस घर में रौनक आई है। वो तो तुम्हारे भैया शेरा पहलवान जी के कारण आई है। अरे उसको भैया बनाने वाले भी तो तुम ही हो। वो गजब तमाशा कमाल का था। खैर छोड़ो, लो खाओ। ये बात बताओ, तुम्हारे वो बाबूजी कैसे हैं? ठीक है, बेचारों को एक ही फिक्र सताई रहती है, गीता बहन की शादी। जब इतना किया है तो वो गजब तमाशा भी कर देंगे राम। सीताराम। अरे हम अपने बारे में नहीं, हम तो ऊपर वाले राम जी के बारे में बतिया रहे थे। उनसे कभी हमारे बारे में भी बतियाया करना। क्यों, कांटे लगे हैं क्या मेरे में? नहीं, करंट लगता है, झटका खाते हम। हमारे पंडित पारसनाथ शुक्ल कहा करते थे कि बेटा और जात से 1.5 फुट पीछे रहा करो। खाद पड़े तुम्हारे पारसनाथ शुक्ल के मुंह में। ए, मेरे गुरुजी को गाली देती है ससुरी? गुरु होंगे तुम्हारे, मेरी जूती से। हाँ? जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो खींच डालूंगा। क्या मेरी जुबान खींचेगा? ले खींच। ओहो, ये औरत जात के मुंह काहे लागे? थू। तू मेरे पे थूका, मैं तेरे पे 1000 बार थूकती। तू 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 तू। असली बादाम पिस्ता डाल के बांग बनाई है, पीते ही नशा आ जाएगा। सब लोगों को निपटाई के हम बाद में अपनी पार्टी बनाएंगे। छुपा दे इसे। तू लगे रहे। हाँ आया साहब। अच्छा, अपनी शराफत और ईमानदारी की ढोल पीटता और मालिका से छुपा को बादाम पिस्ता और न जाने क्या क्या डाल को ठंडा खुद पीता। मैं पिलाती इसको। सुनिए आप, क्या चाहिए? तुम्हारी मूछें ये तो खानदानी है, बड़ी प्यारी लगती है। जी हाँ, छोटे बड़े ऊंचे लंबे सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें अकेले मिलना हो तो कभी भी ढाबे पे आ जाइए, रात दिन वही रहता, सबकी सेवा करता हूँ। अरे अरे ससुरी, ओए। अरे भांग पी गई। अब क्या होगा सीताराम? मारे जाएंगे। इसका इलाज तो पंडित पारसनाथ शुक्ल भी नहीं बताए। अब बचना है तो पी के खुद टोल हो जाओ। आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे जन्मों से अपना नाता हो। रात भर दीदाए नमनाक में आप लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। है आपकी हसीन सूरत आंखों में बसी रहती है। मेरी तकदीर का फैसला अब आपके हाथों में है। ताबड़बो की तरह बकबक कर रही है। हाँ? भूत प्रेत का साया हो गया का? अरे नहीं, कुमार भैया कसट में बोल को गीता दीदी को भेजे। गीता दीदी वो सुन को कसट चूमी। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। हाँ सुनो, वो सुन को बहुत अच्छा लगा। तुम भी मेरे को ऐसा काय को नहीं बोलते? बोलो ना। दिमाग चल गया है का? ई बड़े लोगों के चोचले हैं। हम नौकरों को ई फिल्मी डायलॉग शोभा नहीं देते। क्यों? तुम्हारी शादी होगी तो अपनी दुल्हन से नहीं प्यार से बात करोगे? बिल्कुल नहीं, काम से काम। उसे हमारे इशारों पर चलना होगा।
दिन कहूँ तो दिन, रात कहूँ तो रात। मेरी जूती, आजकल की कोई पोटी अपने मर्दा से नहीं दबती, मर्दा को अपने इशारों पे नचाती। हाँ, अगर ऐसा की तो हम उसकी ऐसी पिटाई करेंगे जैसे धोबी गधी की करता है। क्या? मेरा मर्द मेरे को मारे तो मैं उसको जहर दे को मार दूं। आई गई ना अपनी औकात पे। पंडित पारसनाथ शुक्ल ठीक कहते थे, औरत जात ही कम जात होती है। और तू कुछ बोला ना तो मैं तेरा थोपड़ा बिगाड़ के रख दूंगी। हाँ हाँ, और तू पति को जहर देगी, चुड़ैल कहीं की। और तू पक्का शैतान। बकवास की तो गजब तमाशा हो ही जाएगा। एक झापड़ दूंगा तो 32 बाहर आ जाएगी। तू मेरे पे हाथ उठा के तो देख, मैं तेरा थोपड़ा नोच लूंगी। अरे तू जिससे ब्याह रचाएगी उसका तो भंटा धार हो जाएगा। मैं तो उस ससुरे पे थूकूंगा भी नहीं। मैं तेरी जोड़ी पे लात मारती। अरे चुप कर पागल ससुरी। तू ससुरा पागल कमीना, मेरे को भी तेरी बोली आती। हाँ, अगर तू आइंदा मुझसे मिली तो मैं मारूंगा तेरे को। हाँ? माटी मिला जाहिल, मैं तेरे पे। धत सीताराम, तुम भी गधे हो। हाँ? उसका दिल रखने के लिए 2 मीठे बोल बोल देते तो पहाड़ थोड़े ही टूट जाता। हाँ? अकेले होते हो तो उसकी याद बहुत आती है, मगर जब भी ससुरी सामने आ जाती है तो बिजली के खंभे की तरह अकड़ जाते हो। खामा खा रंग जमाने के चक्कर में तुम खुद घन चक्कर बन जाते हो। अब क्या हो सकता है? दरबान बोला घर में कोई नहीं, पर सांप तो इधर बैठे। साहब जी। कौन? मैं गंगा साहब जी। क्या बात है? साहब जी वो मुझे। बोलो बोलो। आपके नौकर ने बुलाया था साहब जी। नौकर? कौन से नौकर ने? हमारे यहाँ बहुत से नौकर हैं। वो राम। सीता सीताराम ने बुलाया क्या? हाँ। हाँ, सीताराम कह रहा था कि तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम कपड़े बहुत घटिया पहनती हो, बदबू आती है। गरीब हूं ना साहब, नौकरानी। लेकिन नौकरानी भी तो साफ सुथरी और खुशबूदार होनी चाहिए। जवान हो, खूबसूरत हो, हम जैसे किसी रईस का हाथ थाम लो, सारी जिंदगी ऐश करती रहोगी। कैसी बातें करते साहब जी? मैं जाती। ठहरो। ठहर गई साहब जी। तुम्हें हमारा मशवरा पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों? मैं तो अपने जैसे किसी गरीब से शादी करूंगी। जैसे? जैसे सीताराम। मतलब सीताराम से ही शादी करोगी? लेकिन सीताराम बहुत घटिया आदमी है। पर मेरे लिए तो देवता। लेकिन वो गाली बहुत बकता है। अगर उसने तुम्हें गाली दी तो? सुन लूंगी। और अगर उसने तुम्हें मारा पीटा तो? पिट लूंगी। और अगर उसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो? तो मैं उस माटी मिले को जान से मार दूंगी और खुद को फांसी लगा लूंगी। हाँ। सच? तुम? हाँ। राम। राम। गंगा? सीताराम नाम है हमरा। यहाँ क्यों आई हो? तेरे बाबा का घर नहीं है, माँ जी को अचार देने आई हूँ। अचार रख और चलती बन। तू मेरे को जाने को बोला? कौन है सीताराम? माँ जी, मैं गंगा। अरे गंगा तू? पाए लागू माँ जी। जीती रहो। ये क्या लेकर आई है? वो अपनी मेम साहब के भाई जागीरदार मानपुर के। अब इस देश में कोनो जागीरदार राजा नवाब नहीं है। कैसा बदतमीज नौकर रखे हैं आप माँ जी। हमारी बाता के बीच मेढक की तरह फुदक को आता। जुबान को लगाम देना ही तो। सीताराम। माँ जी ये हमका मेंढक कह रही है। ये तुझे मेंढक नहीं कह रही, मिसाल दे रही है। ओ। माँ जी, अक्ल होएगा
तो ये बेवकूफ समझेगा कि मिसाल किस चिड़िया को बोलते। का बोली तू? सुना माँ जी, बेवकूफ बना दिया हमका, पागल कुत्ते की तरह भौंकती जा रही है। बस बस बस, अब ये झगड़ा बंद करो। क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ तो गंगा, क्या कह रही थी तू? माँ जी, हमारी मेम साहब अपने बांगा के आम के अचार भेजे हैं। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। हाँ करती माँ जी। आज गर्मी बहुत है, इधर से उधर आने में हलक सूख को कांटा हो गया। पानी पिएगी? माँ जी, लोग बोलते गर्मी गर्मी को काटती, एक प्याला चाय मिल जाती तो। सीताराम, गंगा के लिए एक प्याली चाय ले आओ। जरा जल्दी लेके आना, मेरे को काम बहुत है। हाँ काम है तो जाना, चाय पीना कोई जरूरी है का? माँ जी, ये तो बहुत बेइज्जती हो रही। मैं बस जाती। अरे नहीं नहीं, बैठ बैठ। सीताराम जाओ। माँ जी देखो, आपका सारा लाई के खूब गजब तमाशा कर रही है। ठीक है, लाता हूँ। जहर नहीं है, नहीं तो वही पिला देता। कुछ बोले तुम? तुमसे मतलब? हमरा मुंह, हमरी जबान, जो दिल में आएगा बकेंगे। हाँ बाको, पर चाय जल्दी लेके आना। ये लो। गरम है ना? नहीं, बर्फ डाला है। माँ जी, कैसा नौकर रखे हैं आप, चाय बनाना भी नहीं आता। सीताराम हमारा नौकर नहीं, बेटा है। यही बोल बोल के तो आप लोग नौकरों के दिमाग खराब कर देते हैं। माँ जी कह दो कि ये अपनी बोलती बंद रखे, नहीं तो बहुत गजब तमाशा हो जाएगा। आखिर आज तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हमको क्या जरूरत पड़ी है इससे लड़ने की? मर गए, हमारा दूध जल गया इस ससुरे के चक्कर में। माँ जी, मैं ये मर्तबान किचन में रख को जाती। अच्छा जा। अच्छा माँ जी, नमस्ते। ससुरे के चक्कर में सारा दूध जल गया। ए, तू किचन में काहे आई है? बाहर निकल, बाहर निकल। तेरी सूरत देखने को नहीं आई, मर्तबान रखने को आई। मर्तबान रख और मुंह काला कर, हम तुहार सूरत नहीं देखना चाहते। तू मेरी सूरत नहीं देखेगा तो मर नहीं जाऊंगी। ऐसी मनहूस सूरत देखने से अच्छा तो मैं ये मोहल्ला, ये शहर छोड़ को चली जाती। सुनाती किसको है? जहाँ जाना है जाके मर। धक्का दिया? अरे चली जाऊंगी तो मेरी सूरत देखने को तरसेगा। तेरी फोटो है पार्टी की एल्बम में, जब गाली देने को मन करेगा तो देख लिया करूंगा। मेरे पास भी है, तेरी एक फोटो है जिसमें तेरा थोबड़ा, रोज देख के 10 दर्जन लानत भेजा करूंगी। हाँ चाल फूट वरना दूंगा एक झापड़। अरे आगे बढ़ को देख, इस मर्तबान से तेरी खोपड़ी पिचका दूंगी। आज से किस्सा ही खत्म। किस्सा शुरू कब हुआ था कि खत्म हो जाए? चल जा, हवा आने दे। मैं जाती हूँ, तेरी जुबान में कीड़े पड़ेंगे, रोएगा अपनी किस्मत को। मंजी जैसी कोई मिलेगी नहीं। हाँ अरे तुझसे अच्छी मिलेगी। मिलेगी? हर जाई माटी मिला, कमीना, करेला, नीम चढ़ा, जब मिलेगी तो दिखा देना। हाँ सोचा था जब मिलेगी मना लूंगा, पर जहर की बोली बोल के सब गुड़ गोबर कर दिया ससुरी ने। अरे चलो भाई, अब अपने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लो। अरे ठहरो, पिता के नहीं, अपने अपने ससुर के। ना लड़ने की कसम खाई है सीताराम।